हुए हैं, तो भाई जी आप कमेंट लगाएंगे? से सारे दिन में बार बार कंसिडर करेंगे। अभी अभी एक सेकंड में आत्म अभिमानी अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना। तो अभी
अपने शरीर को भी देखते हुए अशरीरी स्थिति में न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव कर सकते हो ना।
ओम शांति। तो हम कल से 3 फरवरी 79 की मुरली पढ़ रहे हैं। मुरली का टाइटल है सर्व पर रहम करो, वहम और अहम भाव को मिटाओ। तो बाबा ने हम बच्चों को विश्व कल्याणकारी का टाइटल दिया और बाबा विश्व कल्याणकारी की निशानियां बता रहे हैं। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी जो क्वालिफिकेशन है वो है रहम दिल बनने का, सर्व पर रहम करने का। और बाबा ने कल बताया कि रहम करने के बदले कभी कभी अहम और वहम में आ जाते हैं। तो वहम ये है कि ये बदलेगा नहीं, ये तो कभी राजा बनेगा नहीं, ऐसे डाउट्स तैयार करते हैं। और अहम, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, वो ईगो आ जाता है। और इसलिए बाबा आज कंटिन्यू कर रहा है कि विश्व कल्याणकारी बनना और दूसरों के ऊपर रहम करना, इसका एक्चुअली अर्थ क्या होता है। तो विश्व कल्याणकारी, राज्य भाग्य प्राप्त करने वाली, देव पद प्राप्त करने वाली आत्माओं प्रति बाबा बोले जैसे बेहद का बाप बच्चों को क्षमा करते हैं। किस बात पर? बच्चों की बुराई व कमजोरियों को दिल में न समाये क्षमा करते हैं। बाबा तो इतने सालों से इतनी सारी शिक्षाएं दे रहा है, वार्निंग्स भी दे रहा है, इशारे भी दे रहा है, फिर भी हम बच्चे अपने अपने हिसाब से सब कुछ कर रहे हैं। कभी बुराई इमर्ज होती, कभी कमजोरी इमर्ज होती। तो लेकिन बाबा की भावना क्या? बाबा कहता मैं क्षमा करता हूं। तो पहली चीज, जैसे बाबा क्षमा कर रहा है। दूसरा, पूज्य देवता भक्तों पर क्षमा करते हैं। तो विश्व कल्याणकारी मास्टर रचता भी है। जैसे भगवान रचता है वैसे हम बाबा के बच्चे मास्टर रचता, विश्व अधिकारी भी है। अर्थात छोटों के आगे बड़े राजा के समान है, बाप के समान है, पूज्य आत्मा है। तो इन तीनों संबंध के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। तो बाबा हमेशा कहता है अव्यक्त मुरलियों में, शिक्षा जरूर दो लेकिन शिक्षा से पहले क्षमा। और इसलिए बाबा कहता तो बड़े राजा के समान, क्योंकि हम विश्व राज्य अधिकारी बनने वाले हैं, सो अभी भी बड़े राजा के समान। दूसरा, मास्टर रचता बाप के समान। तीसरा, पूज्य आत्मा। तो बाबा कहते हैं इन तीनों संबंधों के आधार से बुराई व कमजोरी दिल पर न रख क्षमा करेंगे। उसके बाद ऐसी आत्मा के कल्याण के प्रति सदा हर आत्मा के वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे। तो क्षमा किया, अपने चित्त पर कुछ नहीं रखा, लेकिन उसका ओरिजिनल स्वरूप देखा, तो उसका वास्तविक स्वरूप और गुण को सामने रखते हुए महिमा करेंगे। अर्थात उस आत्मा को अपनी महानता की स्मृति दिलाएंगे। कैसे दिलानी है स्मृति? किसके बच्चे हो, किस कुल के हो, संगम युग की विशेषता व वरदान क्या है, ऐसे उसको स्मृति दिलाएंगे। तो बाप का कर्तव्य असंभव को भी संभव करने का है। तुम आत्मा आदि काल की राजवंशी हो, आप ब्रह्मावंशी हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो, इस प्रकार की महिमा करेंगे। तो कभी कभी कोई आत्मा होगी जो एकदम कमजोर होगी, जो बेसिक धारणाओं पर भी नहीं चल सकती है, तो उनको ऐसे रिमाइंड कराना है आप किसके बच्चे हो, आपके साथ कौन है, आप किस कुल के हो, आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, आप आदिकाल के राजवंशी हो। तो बाबा कहते हैं जेन्युइन उसका जो ओरिजिनल रूप है उसको देखकर उसके ओरिजिनल गुणों द्वारा उसकी महिमा करना। बाबा कहते इस प्रकार की महिमा करेंगे जिससे वो आत्मा गुणों को सुनते हुए स्मृति और समर्थि में आए।
और कमजोरी व बुराई को मिटाने की हिम्मत में आए। जैसे आज की दुनिया में राजपूत वंश वाले अपने वंश की स्मृति दिलाते तो कमजोर में भी हिम्मत आ जाती। जैसे वॉर पर जा रहे हैं तो वो स्मृतियां दिलाई जाती थी, बाबा कहते फिर कमजोर में भी हिम्मत आ जाती। ऐसे हम कौन आत्माएं हैं अभी? ऐसे विश्व कल्याणकारी कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे। और ये बाबा प्रैक्टिकल में करके दिखाता है। बाबा की अव्यक्त मुरली के पहले एक दो पैराग्राफ्स हमेशा महिमा रहती है। अभी इस रविवार की मुरली जो थी सुबह की, उसमें भी क्या बच्चे कौन? हाईएस्ट, होलीएस्ट, रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। और बाबा झूठ तो नहीं बोल रहे ना, सच ही बोल रहा है। बाबा एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन वो स्मृति दिला रहा है। ऐसे बाबा कहता, बाबा के बच्चे हम भी कौन? विश्व कल्याणकारी। तो हम कमजोर आत्मा को भी महिमा से महान बना देंगे। अर्थात अपनी रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं, मुझे दूसरों का कल्याण करना है, तो उसके अवगुण मैं धारण नहीं करूं। तो कोई गुस्सा कर रहा है, कोई टेंशन में है, और वो देख के मेरा चेहरा भी बदला, मन अफेक्ट हो गया, फिर मैं वो सकाश की रहम की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए बाबा कहते शक्ति कौन सी चाहिए? फिर रहम दिल की शक्ति से स्वयं तो उसके अवगुण धारण नहीं करेंगे, लेकिन उसको भी अपने अवगुण विस्मृत कराए समर्थ बना देंगे। ऐसे समर्थ धरनी बनाने के बाद ऐसी आत्मा प्रति थोड़ी सी मेहनत करने से, वहम भाव और अहम भाव न रखने से ऐसी आत्मा भी परिवर्तन हो जाएगी। बाबा बहुत बार अव्यक्त मुरली में कहता है, जब भी हम कहते हैं ना ये तो नहीं बदलेगा, तो बाबा कहते हैं आप उसको सर्टिफिकेट क्यों देते हो ये नहीं बदलेगा? जब भगवान कहता है कोई भी बदल सकता है, तो आप ये क्यों देते हो सर्टिफिकेट? ये भी जैसे उसको शापित कर देते हैं। तो बाबा आज वही बता रहे हैं, एक तो अहम भाव भी नहीं होना चाहिए, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, और वहम भाव भी नहीं, ये तो कभी बदलेगा नहीं। तो बाबा कहते थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन धरनी तैयार करनी है। बाबा कहते ऐसे वो आत्मा परिवर्तन हो जाएगी। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो नहीं कहना। अंडरलाइन। कभी भी ब्राह्मण परिवार में कमजोर आत्मा को तुम कमजोर हो, तुम कमजोर हो नहीं कहना। ये तो कहने की बात, लेकिन एक्चुअली अभी हम जानते हैं संकल्प भी नहीं उस आत्मा के प्रति। ये कमजोर है, ये नहीं बदलेगा, नहीं, क्योंकि वाइब्रेशंस वो क्रिएट होंगे ना। नहीं तो जैसे शारीरिक कमजोर आत्मा अगर डॉक्टर द्वारा सुने कि मैं तो मरने वाली हूं, तो हार्ट फेल हो जाएगा। ऐसे आप सभी भी मास्टर अथॉरिटी हो, श्रेष्ठ आत्माएं हो, विश्व परिवर्तक हो। आप लोगों के मुख से सदैव हर आत्मा के प्रति शुभ बोल निकलने चाहिए। दिल शिकस्त बनाने वाले नहीं, दिल शिकस्त बनना भी हार्ट फेल होना है। मैं किसी को कहूँ तू कमजोर है, तुझसे तो कुछ नहीं होने वाला है, तो बाबा कहते वो और भी दिल शिकस्त हो जाएगा, उसका हार्ट फेल भी हो जाएगा, तो उसके लिए जिम्मेवार मैं। इसलिए बाबा कहते हम कभी ऐसे बोल यूज नहीं करें, ना ही संकल्प ऐसे यूज करें, ये तो कमजोर है। बाबा कहते चाहे कितना भी कमजोर हो, और उसको इशारा भी देना हो, शिक्षा भी देना हो, तो पहले समर्थ बनाकर फिर शिक्षा। जैसे निमित्त है, किसी को करेक्ट कराना है, तो बाबा कहते समर्थ पहले उसको बनाओ, उसमें शक्ति भरो, फिर शिक्षा दो। और ये सेम प्रिंसिपल घर पर भी अप्लाई कर सकते हैं, सिर्फ सेंटर्स पर नहीं। लेकिन घर में भी बच्चे को बताना है क्या राइट क्या रॉन्ग, तो पहले ही अगर उसको बोल दे तू तो रॉन्ग ही है, फिर वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए पहले हर एक व्यक्ति को जिसके लिए हम निमित्त बने हैं, हर एक आत्मा को पहले समर्थ बनाना, फिर शिक्षा देना। तो बाबा कहते पहले उनकी विशेषता की महिमा करो,
फिर उसको आगे के लिए और भी श्रेष्ठ आत्मा बनने का साधन, कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। कि आप तो इतने महान हो, आप तो देवता बनने वाले हो, भगवान आपके साथ है। जो महिमा तो है सब कुछ उसके गुणों की है, उसके ओरिजिनल स्वरूप की है। तो बाबा कहते पहले महिमा से उसको समर्थ बनाओ, फिर कमजोरी पर अटेंशन। माना अभी ये जो थोड़ी सी बात है ना, ये भी आप चेंज कर लो तो और भी अच्छा हो जाएगा। तो कमजोरी पर अटेंशन रीति से दिलाओ। पहले धरनी पर हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो। करेक्शन जो करनी है बाबा कहते वो बीज है, लेकिन उससे पहले क्या होना चाहिए, धरनी तैयार करो कि वो स्वीकार करे उस करेक्शन को। तो बाबा कहते पहले हिम्मत और उत्साह का हल चलाओ, फिर बीज डालो, तो सहज ही बीज का फल निकलेगा। नहीं तो हिम्मतहीन, कमजोर, संस्कारवश आत्मा अर्थात कल राठी जमीन में बीज डालते हैं, इसलिए मेहनत और समय ज्यादा लगता है और सफलता भी कम निकलती है। तो विश्व कल्याण के कार्य में सोचने व करने की फुर्सत नहीं मिलती, स्व कल्याण या देश कल्याण में ही लगे रहते हैं, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। समझा? बाबा क्या कह रहे हैं, पहले धरनी कैसे तैयार करनी है, हिम्मत और उत्साह दिलाओ उसको, फिर करेक्शन दे दो, माना बीज डालो। अगर ये पहला पार्ट नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कलराठी जमीन में बीज डालते तो मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, फिर हमें भी लगने लगता है ना कि इसको कितनी बार भी बताओ ये चेंज नहीं हो रहा है। तो बाबा कहते फिर स्व कल्याण या देश कल्याण, माने एक लिमिटेड हद में ही हम फंसे रहते, विश्व कल्याणकारी स्वरूप में स्थित नहीं हो सकते। तो विश्व कल्याणकारी बनने के लिए क्या करना है और क्या न करना है, एक मिनट है। तब ही विश्व कल्याण की सेवा की गति तीव्र हो सकती है। अभी मध्यम गति है, इसीलिए इस वर्ष में विश्व कल्याणकारी स्थिति की विधि द्वारा विश्व कल्याण के सेवा की गति तीव्र बनाओ, रहम दिल बनो। इंटरेस्टिंग, आज साकार मुरली भी सुबह बाबा ने कहा हमेशा खुश रहना है तो क्या करो, रहम दिल बनो, जो भगवान से मिला है वो दूसरों को देते जाओ, दुआएं कमाओ। और अभी बाबा अव्यक्त मुरली में भी वही बता रहा है, अभी का पुरुषार्थ कौन सा होना चाहिए, रहम दिल बनो। अब तक जो कुछ चला ड्रामा अनुसार वो चलता था, वो चला, इससे भी आगे के लिए कल्याण की भावना लें, चढ़ती कला की भावना लें। अब आगे बढ़ो, कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ। देखो जैसे किसी की कमजोरी देखने की भी आंख है तो वो मेरी कमजोरी है, तो इसलिए बाबा कहते हैं, हमेशा बाबा क्या कहते हैं, हर एक की विशेषता देखो, लेकिन मैं हर एक की कमजोरी, हर एक के अवगुण नोटिस कर रहा हूं, तो मुझे वो चीज भी खुद में परिवर्तन करनी पड़ेगी, तभी मैं किसी का कल्याण कर सकता हूं। तो कमजोरियों को भी सदा के लिए दृढ़ संकल्प द्वारा विदाई दो और विदाई दिलाओ, तो विश्व परिवर्तन का कार्य तीव्र गति से हो जाएगा। स्पीड और स्टेज को बढ़ाओ, अर्थात हर बात को नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। समझा? ऐसी तैयारी करो, हर बात को क्या करना, नॉलेजफुल समर्थ स्थिति द्वारा सदा सहज पास करो और सदा पास हो जाओ, तो फाइनल स्टेज मेरे मन की स्थिति भी कैसे होगी, वो फाइनल स्टेज पर पास विद ऑनर हो जाएंगे। तो समझा? ऐसी तैयारी करो, जो दूसरी सीजन में बाप दादा सबको तीव्र पुरुषार्थी के रूप में देखें। सभी आत्माएं
फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं हो, ऐसी महान आत्माओं का मिलन मेला मनाने आए हो। तो हर ब्राह्मण बच्चा सदा ताज, तिलक और तख्तधारी हो। ऐसी राज्यसभा में बाप आए। अगले सीजन के लिए बाबा बता रहा है कि कौन सी सभा में बाबा आना चाहता है। जब यहाँ राज्य अधिकारी सभा बनेगी तब वहां राज्य दरबार लगेगी, निमंत्रण दिया जाता है। तो विशेष आत्माओं के लिए विशेष स्टेज तैयार करनी पड़ती है, लौकिक में भी होता है ऐसे। तो बाप दादा को भी फिर आने का निमंत्रण देते हो तो हमें क्या करनी पड़ेगी, हमें क्या करना पड़ेगा? तो हर एक प्रैक्टिकल संपूर्ण स्टेज तैयार करेंगे तब तो बाप दादा आएगी। तो इंटरनली मेरी वो स्थिति बननी चाहिए, स्टेज बननी चाहिए बाबा के, तब मैं आऊंगा। इसीलिए हर एक एक दो से श्रेष्ठ व सुंदर स्टेज तैयार करो। यहाँ स्टेज माना अपनी आंतरिक स्थिति। अच्छा, अब देखेंगे कौन सा जोन नंबर 1 जाता है, विदेश आगे जाता है व देश आगे जाता है। अच्छा, ऐसे सदा विश्व कल्याणकारी, सर्वप्रति रहम दिल, सदा शुभ चिंतन में रहने वाले और सदा शुभ चिंतक बनने वाले, हर आत्मा में हिम्मत और उल्लास दिलाने वाले, ऐसे सदा राज्य अधिकारी, सर्व को सदा संपन्न बनाने वाले समर्थ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड इवनिंग और नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो अभी साइलेंस में 1 मिनट बैठेंगे, फिर उसके बाद शेयरिंग करेंगे। ओम शांति। अच्छा, तो शेयर करना चाहेंगे पॉइंट्स आज के मुरली से? अच्छा, तारा बहन। जी ओम शांति भाई जी। तो बाबा ने कहा है जब किसी को कुछ बताना चाहते हो तो पहले उसकी विशेषता की महिमा करो। हम्म। कोई कमजोर है तो उसकी विशेषता की महिमा पहले करके फिर उसकी धीरे से उसके बताना है कि अ, उसको हिम्मत और उत्साह दिलाकर फिर उसको धीरे से बताना है कि क्या करना है। पहले धरनी तैयार करके फिर बीज डालना होता है। ओम शांति। जी, वंडरफुल। ओके। ओम शांति। मैं भी वही पॉइंट बताने वाले। बाबा ने कहा है पहला धरनी देखो, धरनी पर बीज डालने के लायक है क्या? नहीं तो तुम बीज डालेंगे तो वो घड़ी घड़ी भूल जाएंगे, करेंगे तो इसको उसके ऊपर बहुत मेहनत करना पड़ेगा। इसके लिए पहले धरनी तैयार करो और बीज डालो, तब फलित हो जाएगी। ऐसा कहा बाबा ने। जी। ओम शांति। कौन सा हल चलाने के लिए कहा बाबा ने? हिम्मत हिम्मत। और उत्साह का हल। हाँ, ओम शांति। ओके। नीलम बहन। नीलम बहन, आप शेयर कर हाँ सकते। जी, ओम शांति। बाबा ने हमें पास विद ऑनर
बनने के लिए कहा कि अपनी स्थिति नॉलेजफुल हम होंगे और सम्मत स्थिति होगी, तभी हम पास विद ऑनर्स बन सकते हैं। तो अब पास विद ऑनर बनने के लिए हम अभ्यास तो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जब हमारी स्पीड और स्टेज को बाबा कहते हैं बढ़ाना है, तो स्टेज जब हम बाबा को फिर नेक्स्ट बुलाए तो हमारी स्टेज और आगे उत्तम से उत्तम होनी चाहिए, तब हमारा बाबा निमंत्रण स्वीकार करते हैं। तो बाबा हमें इस तरह इतनी बारीकी से हमारे पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए कितना दूसरों की कमजोरियों को भी नहीं देखना और उनकी कमजोरियों को सुधारने के लिए बाबा हमें प्रेरणा दे रहे हैं। ओम शांति। ओके, सिंपी बहन। ओम शांति। बाबा आज बता रहे हैं कि कैसे हम लोग संगठन में रहते हैं और चाहते हैं कि भाई सभी से अच्छे संबंध रहे और मैं आत्मा मैली ना हो, मेरा पुरुषार्थ अच्छा रहे। तो बहुत जरूरी है कि हम कम से कम दूसरों की कमी कमजोरियां ना देखें। तो उसके लिए वो बता रहे हैं कि कैसे करना है, कैसे कोई कमजोर है भी तो गिरते हुए को गिराना नहीं है, उसको उठाना है। और अपनी स्टेज यदि आप उठाना चाहते हैं, अच्छी रखना चाहते हैं, तो बाबा कहते हैं बच्चे समय बहुत कम रहता है अब, तो कमजोरियों को सदा के लिए दृढ़ संकल्प से विदाई दो। और ना ही केवल अपनी कमी कमजोरियों को विदाई दो, बल्कि अन्य आत्माएं जो कमजोर है, भले वो ब्राह्मण परिवार के हमारे साथी हों, अज्ञानी आत्माएं हों, कोई भी हो, लेकिन अपने रहम से बाबा कहते हैं उनकी कमजोरियों को भी विदाई दिलाओ। तभी तीव्र गति भी होगी और हमारी स्टेज भी पावरफुल बन पाएगी और हम बाबा को बुला पाएंगे, इनवाइट कर पाएंगे। ओम शांति। जी, वंडरफुल। कापी बहन। ओम शांति। कैन यू हियर मी? यस। अच्छा, आज बाबा ने कहा है कि रहम दिल, तो जो रहम दिल होता है वो दूसरे के अवगुण नहीं देखता है। जो अहंकारी है वो दूसरों के अवगुण देखता है, तो अहंकारी किसी पर भी रहम नहीं कर सकता। इसलिए बाबा ने कहा है जो निरअहंकारी होता है, जिसमें सहिष्णुता का गुण होता है और वो दूसरों के अवगुण नहीं देखता है, लेकिन रहम की भावना होती है, वो ही रहम दिल की शक्ति वाला होता है। और क्योंकि रहम करने के लिए कोई मेहनत की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिक आता है जब भी विश्व कल्याणकारी की भावना होती है। तो बाबा ने कहा है कि कोई वहम भाव नहीं होगा और कोई अहम भी नहीं होगा उसमें, वही आत्मा एक परिवर्तन कर सकती है विश्व कल्याणकारी। ओम शांति। ओके, जैन भाई। ओम शांति। बाबा ने बोला है कि जैसे बाबा रहमदिल है, वैसे बाबा सब बच्चों में ज्ञान अज्ञान गुण अवगुण देखते नहीं और रहमफुल बनते हैं। सब बच्चों के लिए रहम की भावना बाबा देते हैं। वैसे ही हमको सबके तरफ रम की दृष्टि से देखना है। बाबा ने ऐसा भी बोला है कि हमारे संकल्प में भी आना नहीं चाहिए किसके अवगुण के बारे में। बोलना तो दूर, संकल्प में भी नहीं आना चाहिए, ऐसा बाबा ने बोला है। ओम शांति। राजेंद्र भाई। हाँ बाजी, ओम शांति। बाबा ने उदाहरण दिया कमजोर आत्माओं को समर्थ बनाने के लिए राजपूत लोगों का, कि राजपूत वंश वाले अपने कमजोर आत्माओं को वंश की स्मृति दिलाते कि तुम कितने महान हो, तुम कितने बहादुर हो, तो उनके अंदर भी हिम्मत आ जाती। ऐसे विश्व कल्याणकारी आत्मा कमजोर आत्मा को उसकी महिमा करेंगे और उसको समर्थ बना देंगे या महान बना देंगे। तो वो क्या होता है, फिर उनकी कमी कमजोरी भी उनको विस्मृत हो जाती है और उनके अंदर समर्थी आ जाती है। तो ऐसे समर्थ धरनी बनने के बाद ऐसी मेहनत करने से बाबा कहते हैं वो आत्मा भी शक्तिशाली बन जाती है। और बाबा ने अहम भाव और वहम भाव को भी भूलने के लिए कहा कि मैं ही कर सकता हूँ, यह अहम भाव भी ना हो, और वो नहीं कर सकता वो वहम भाव भी ना हो। अच्छा, ओम शांति। वंडरफुल, थैंक यू। और कोई किसी को शेयर करने हैं पॉइंट्स? बहुत प्रैक्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट मुरली है। स्पेशली हमारे घर में तो ऐसी सिचुएशंस हमेशा रहती है कि किसी को करेक्ट करना पड़ता है,
लेकिन कैसे करना वो बाबा इसमें बता रहे हैं। जी कैलाश भाई। अगर कोई हिम्मतहीन है तो हम उन्हें हिम्मत दिला सकते हैं कि आप परम धाम के रहने वाले हैं, आप देव कुल के आत्मा हैं, आप ईश्वर की संतान हैं और ईश्वर आपके साथ है। तो ऐसे हम हिम्मत दिलाएंगे, उमंग उत्साह बढ़ाएंगे और फिर उनके अंदर जब उमंग उत्साह आए, बाद में उनको प्यार से उनकी जो उनको परिवर्तन उनमें चाहते हैं वो हम बताएंगे, तो जरूर वो उसको एक्सेप्ट करेंगे। ओम शांति। जी ओके। अच्छा, और किसी को शेयर करने? और बाबा ने कहा है कि किसी को स्ट्रेट आउट ऐसे नहीं कहना चाहिए कि आप कमजोर हो। बाबा ने ऐसा कहा है कि उनके उसको कुछ कहना है कुछ कमजोरी के बारे में, तो भी पहले धरनी तैयार करो कि पहले उनकी महिमा करो, उनमें क्या विशेषता है वो दिखाई, और फिर बाद में धीरे से कहना है कि ऐसे ऐसे करके ऐसे चेंज करो। जी ओम शांति। वंडरफुल। शेर सिंह भाई जी। भाई जी स्मृति दिलाने के लिए बाबा कह रहे हैं स्मृति दिलवानी ना उसको पहले। जैसे मेरे को राजपूत की कहानी याद रही है। एक बार बहुत बड़ा पत्थर तोड़ना था, तो उस राजपूत ने ना कोई तोड़ नहीं पा रहा था। राजा कहने लगा ये कमजोर से का आया, मैं तोड़ दूंगा। राजा कहता तू कैसे तोड़, बहुत कमजोर है। तो कहने लगा मेरे को कोई मेरे कान में कुछ कहेगा। कहने लगा ठीक है। तो उन्होंने उसको स्मृति दिलवाई, तू राजपूत है का वंशज है, तू पत्थर तोड़ सकता है, तोड़ सकता है। उसको स्मृति दिलाई, उन्होंने एक बार में पत्थर तोड़ दिया। ऐसी बाबा कहते तुमने बच्चों को कहना तुम किस कुल के हो, सर्वशक्तिमान के बच्चे हो, तो उनको स्मृति दिलानी है। वंडरफुल। हाँ जी, ओम बहुत शांति। अच्छा। तो एक्चुअली देखो मुरली भी क्या है, मुरली में सिर्फ हमारी स्मृतियां है और कुछ नहीं है। तो मुरली में भी बाबा हमें क्या बताते हैं, क्योंकि हम ये मुरली तो थी दूसरों को कमजोर नहीं कहना है ये सब कुछ, लेकिन हमें अपने लिए भी तो देखना है ना। कभी कभी हम कमजोर हो जाते हैं। एक चीज हम ऑब्जर्व करते हैं कि दूसरों को जब कोई सजेशन देना है तो हम बहुत अच्छी तरह से दे सकते हैं, लेकिन जब अपने ऊपर बीतती है तो अभी हम ही वो चीजें भूल जाते हैं। तो मुरली वो स्मृतियाँ दिलाती है ना हमें कि मैं कौन हूँ, मैं मास्टर शक्तिवान हूँ, मेरे साथ कौन है, मेरे साथ स्वयं भगवान है, मैं हिम्मतवान आत्मा हूँ। ये स्वमान की स्मृति। तो ये स्मृति जितना जितना हम भी अंदर दोहराते जाएंगे, हम भी कैसे बनते जाएंगे फिर। ये बहुत जी, बड़े वंडरफुल बड़े तोड़ नहीं स्टोरी। पाए, लेकिन जब उसको स्मृति दिलवाई उन्होंने एक बार में तोड़ दिया, तो स्मृति बहुत काम एग्जैक्टली की थी। एग्जैक्टली। तो इसलिए तो बाबा भी हमारे कान में रोज बोल रहे हैं ना। तो बाबा ने कल भी मुरली में कहा जो पत्थर जो पारस कान थे, ईश्वर का ज्ञान सुनने वाले थे, वो सब पत्थर वाले बन गए। तभी बाबा फिर से वो पारस बना रहा है, ये स्मृतियाँ दिला दिला कर। तो यही तो हमारी विधि है परफेक्ट बनने की। मेघा बहन। ओम शांति भाई जी। पहले तो आपने बहुत अच्छी मुरली एक्सप्लेन की है, इसके लिए आपका भी और बाबा का भी शुक्रिया। और जो आज जो हमने एक्सप्लेन किया है ना कि विश्व कल्याणकारी आत्मा बनना है, तो उसके लिए मेरा चिंतन, और मैं मुरली में से भी पढ़ा है ये बात, तो कि जब हम विश्व कल्याणकारी बनने की सोच रखते हैं तो पहले हमें आत्मिक स्थिति में स्थित होना पड़ेगा उसके लिए। और जब हम सामने वाले को देखेंगे ना तो आत्मा समझ के, तो दो ही हमें भाव दिखाई देते हैं। एक तो वो आत्मा समझेंगे तो हम खुशी का भाव आ जाएगा, और दूसरा है वो रहम दिल का भाव। आत्मा समझेंगे तो ही रहम दिल भाव आता है। इसलिए हमें विश्व कल्याणकारी भावना है चाहिए, तो हमें आत्मिक स्थिति में पहले स्थित होना ही है, ये कंपलसरी है। आत्मा समझ के ही हर कार्य करना है। ओम शांति। वंडरफुल, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गंगा बहन। ओम शांति। बाबा बोले अपने दृढ़ संकल्प करो, दृढ़ संकल्प करने से कमजोरी को समाप्त करो, तभी परिवर्तन होगा। ओम शांति। जी नीरज भाई। हाँ नीरज भाई। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा नीरज भाई, अगर आपका हैंड रेज है। ओम शांति। अच्छा। हाँ जी भाई जी, मेरा एक प्रश्न था कि जैसे बाबा बोलते हैं कि
हमें सबके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, चाहे वो कैसी भी आत्मा है। तो कई बार क्या होता है, हम सब कुछ अच्छा तो करते हैं, भूलते भी हैं, बट वो आपके साथ गेम खेल रही होती है, तो फिर हमें क्या करना चाहिए उससे? गेम खेल रहे हैं, माना क्या? वो माना अपने बाहर से व्यवहार कुछ अंदर से को तो कुछ ऐसे। चेंज नहीं करेंगे, अपने व्यवहार को, हाँ। वो चालाकियां जो होती हैं उनकी, तो उससे हमें बचने के लिए क्या बाबा उसके लिए हमेशा एक चीज हमेशा बताता है, जैसे देखो कोई मुझे बिजनेस में धोखा दे रहा है, हाँ जी, और अभी बाबा ने तो बोला कि नहीं, सबके ऊपर तो रहम करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार करना है, तो हाँ क्या जी, उसके हाँ साथ बिजनेस करूं मैं फिर से? तो उसके लिए बाबा ये बहुत बार युक्ति बताता है अव्यक्त मुरली में। बाबा कहता है आप सेफ रहो, लेकिन उसको सर्टिफिकेट नहीं दो। ये ओके, युक्ति है। माना हम सेफ जरूर रहे, कि अगर हमें मालूम है ना कि वो आत्मा ऐसे कुछ गलत कर रही है, कुछ है, सेफ हाँ जी, जरूर रहे, लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दो। माना बाबा कहते हैं उसके प्रति मन में गलत भाव नहीं तैयार करो कि ये तो गलत है, ये कभी सुधरने नहीं वाली है, ये तो हमेशा ही ऐसी, ये तो धोखेबाज है, जो हम लेबल्स कर देते हैं ना अंदर, ये सर्टिफिकेशन है। तो बाबा कहते हैं आपको किसने हक दिया? वो तो भगवान का बच्चा है ना, भगवान देख लेगा उसको कौन सा सर्टिफिकेट देना है। तो आप जी, उन्हें सर्टिफिकेट नहीं दो कि ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी बहुत सुंदर है, ये भी सुधरने वाली है। अरे भगवान ने मुझे सुधारा है, तो क्या भगवान दूसरे को नहीं सुधारेगा? जरूर सुधारेगा, लेकिन एट द सेम टाइम बाबा कहते सेफ भी रहो। ओके, थैंक यू तो भाई। वो दोनों चीजें, सेफ रहो लेकिन सर्टिफिकेट नहीं दो, ये बाबा के महावाक्य है। जी, हम्म। तो ये करेक्शन तो करनी ही पड़ती है। जैसे मेघा बहन ने बताया ना, आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम देहाभिमान में आते हैं तो हम सिर्फ आज के या अभी पास्ट के जितनी मेमोरीज है उसको ही देखेंगे कि इस जन्म में उसने क्या क्या गड़बड़ की है। लेकिन अगर हम आत्मिक स्थिति में स्थित होंगे तो समझ में आएगा कि अरे ये जो भी मेरे साथ ये आत्माएं कर रही है, ये हमारे कार्मिक अकाउंट्स है। पिछले किसी न किसी जन्म में मैंने उसको धोखा दिया था, इसीलिए तो वो मेरे सामने आया है ना ऐसे करने के लिए। तो फिर वो एक्सेप्ट करना बहुत इजी हो जाता है, फिर उसके ऊपर रहम करना बहुत इजी हो जाता है। जब देहाभिमान में आते हैं, सिर्फ इसी बर्थ को देखेंगे बॉडी कॉन्शियसनेस के नजर से, तो फिर वो एक्सेप्ट करना भी डिफिकल्ट, कि मैं एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ, वो मेरे सामने इतना गड़बड़ कर रहा है, मैं कैसे एक्सेप्ट करूँ कि वो राइट है। इसलिए आत्मिक स्थिति का अभ्यास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोल कॉन्शियस जितना रहेंगे, उतना विश्व कल्याणकारी की स्थिति और पक्की होती जाएगी। जी, थैंक यू जी। ओके। अच्छा, और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। हम शांति। आपने कहा सेफ रहो, कैसे सेफ रहे? लाइक एक एग्जांपल। सेफ रहे माना अभी, अभी ये बिजनेस का ही अगर है तो नेक्स्ट टाइम मे बी वी आर मोर, जैसे कि कह सकते हैं कि हम थोड़े और डॉक्यूमेंटेशन परफेक्ट करें, कि अगर उसके साथ बिजनेस करना ही पड़ रहा है तो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन हो कि इस चीज में कैसे हो सकता है, इस चीज में कैसे लॉसेस हुए तो किसको क्या मिलेगा। तो थोड़ा प्रॉपर लीगल प्रोसीजर भी उसमें इन्वॉल्व हो, या अगर एस्केप हो सकते तो बेस्ट वे उसके साथ बिजनेस ही नहीं करे, वो भी अच्छा है, वो भी कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। तो हम अपने हिसाब से देखें कि हम उससे कैसे बच सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग विधियां भी हो सकती है। जैसे घर में ही कोई व्यक्ति है जिसके साथ मेरी अनबन है, बिल्कुल भी बनती नहीं है, अभी उसके साथ सेफ रहना माना सबसे पहले मैं अपने ऊपर अटेंशन दूं, कि मैं जब भी उसके साथ बात करूं मेरी उसके प्रति भावना क्या है। दूसरे, सेफ्टी, उसके संस्कार का प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, इसलिए मैं उसका अटेंशन दूं। क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम अंदर पकड़ के रखते हैं हर एक आत्मा के प्रति, कि ये तो झगड़े वाली आत्मा है, ये तो लेट आने वाली आत्मा है, ये तो गुस्से वाली आत्मा है, और उसी भावना से हम उस आत्मा को देखते हैं, तो वही वाइब्रेशंस रिश्ते में कैरी होते हैं। तो सेफ रहना माना पहली चीज ही इस भावना को परिवर्तन करना। तो बाबा वही कहते हैं कि आप सेफ रहो, माना अभी मैंने अपनी भावना चेंज की, ये बहुत प्यार वाली आत्मा है, भले उस वक्त तक थोड़ा टाइम लगेगा, ऐसे नहीं एक दिन में सब कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन मेरी भावना जितना जितना मैं परिवर्तन करूंगा, सबसे पहला फायदा किसको होने वाला है? मुझे। मुझे होने वाला है। तो बाबा वही कहते हैं कि सेफ रहना माना पहले अपने भावना को, अपने इसमें जो उसकी दृष्टि है, वृत्ति है, उसको परिवर्तन करना। फिर रिश्ते में वो वाइब्रेशंस भी कैरी होंगे, और धीरे धीरे रिश्ते बदलते जाएंगे। और ये हमने प्रैक्टिकल में करके देखा है।
ये प्रैक्टिकल में आप विजुलाइज करो उस आत्मा को लिटरली। चलो उसने मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार किया था 4-5 साल पहले, अभी मैं उस आत्मा के प्रति बार बार विजुलाइज करूं, ये आत्मा बहुत प्योर है, इस आत्मा का और मेरा बहुत अच्छा व्यवहार चल रहा है, हमारा रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है। ये बार बार योग में कम से कम अमृत वेले में हम रेकमेंड करते हैं, अमृत वेला करने के बाद लास्ट 10 मिनट्स अगर ऐसी कोई आत्मा है हमारे जीवन में तो उसके लिए विजुलाइज करें कि हमारा रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है, वो आत्मा परिवर्तन हो रही है, बाबा की शक्ति उसको मिल रही है और वो लिटरली वो रियलिटी में बदलते हुए हम लोगों ने देखा है। तो ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, इससे हम भी सेफ रहेंगे, हमारी जो फीलिंग्स है, इमोशंस जो इमर्ज होती है उससे भी बचे बचे रहेंगे और रिश्ते भी सुंदर होते जाएंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति। अच्छा, ओके, अभी और 9 मिनट है, किसी को कुछ शेयर करना है तो कर सकते हैं शेयर, और भी कोई पॉइंट कोई एक्सपीरियंस है इसके बारे में तो भी शेयर कर सकते हैं, कैसे रहम भाव ने किसी को परिवर्तन किया। तो बाबा की जो अव्यक्त मुरलियाँ चलती है उसमें भी हम देखते हैं बाबा की पहले जो 1-2 पैराग्राफ्स रहते हैं वो हमेशा महिमा के रहते हैं, और फिर एक्चुअल मुरली शुरू होती है कि अभी आपको ये भी चेंज करना, वो भी चेंज करना। लेकिन पहले ही बाबा इतना चढ़ा देता है कि वो चेंज जो बाबा बताते हैं वो इजी हो जाते हैं हमारे लिए एक्सेप्ट करना, फिर उसके ऊपर चलना। तो जैसे बाबा इतने सालों से हम इतनी मुरलियाँ पढ़ रहे हैं, अव्यक्त मुरलियाँ, और हर मुरली में इतना वंडरफुल बाबा स्टार्ट करता है। तो यही तो है, जैसे बाबा वैसे उसके बच्चे, तो जैसे बाबा के बच्चे उस जैसे बन जाए तो यही तो है, उसके रंग में रंगना, यही है असली होली। तो हमें प्रैक्टिकल में ये लाना है, बाबा की मुरली सिर्फ सुननी नहीं, पढ़नी नहीं, लेकिन बाबा की पर्सनालिटी को समझना। अभी ये पर्सनालिटी समझ में आती है कि बाबा कैसे महिमा करता है, और फिर थोड़ा सा करेक्शन देता है तो हमारे लिए भी इजी हो जाता है वो एक्सेप्ट करना। फिर भी हम गलतियां करते हैं तो भी बाबा क्षमा कर देता है और फिर शिक्षा देता है। सेम पर्सनालिटी हमें डेवलप करनी है तो हम भगवान जैसे बन जाएंगे, बाप समान। राजेंद्र भाई। हाँ भाई जी, एक प्रश्न था साकार मुरली का। बाबा जैसे हमेशा कहते कि शिव बाबा को ही माता पिता के रूप में भक्ति में गायन पूजन भी करते हैं, और हम भी माता पिता बाबा को ही समझते थे, बाबा भी वैसा ही कई बार अपने इसमें बोलते थे। लेकिन आज बाबा ने कहा कि मैं सिर्फ पिता हूँ, ये ब्रह्मा तुम्हारी बड़ी माँ है और ये पिता भी है, तो उस नाते वो माता पिता हो गया। तो आज बाबा ने ब्रह्मा बाबा को माता पिता का टाइटल दिया, तो ये कैसे भाई? नहीं, एक्चुअली रिश्तों के हिसाब से बाबा ने वही किया, क्योंकि आत्मा को वर्षा भगवान से मिलता है, शिव बाबा से मिलता है, इसलिए वो पिता है हमारा। लेकिन वो पिता एक्ट कैसे करेगा, बच्चे पैदा कैसे करेगा, तो उसके लिए उसको वन्नी चाहिए, एक स्त्री चाहिए। तो उसने किसको पकड़ा? ब्रह्मा को। नहीं, ये तो ठीक है, माता पिता का टाइटल ब्रह्मा बाबा को दिया। हाँ, तो दोनों हिसाब से, तो माता का टाइटल तो मालूम हो गया क्योंकि शिव बाबा पिता है तो वो माता हो गई। फिर बाबा कहते हैं कि शिव बाबा मतलब माता पिता का टाइटल एक्चुअली आज की मुरली में मैंने जो देखा वो शिव बाबा का ही था, लेकिन ब्रह्मा बाबा का, एक मिनट इस है। हिसाब से ये माता पिता हो गई, ऐसा बाबा ने बोला है। अच्छा, एक बार मैं कंफर्म करूं। हाँ, कर माता सकते। पिता फिर इनको कहेंगे। बफर डे के दिन भी दिया जवाब तो चलेगा भाई जी, कोई बात। ओके, नहीं बाबा ने इसमें वही कहा है, इनको शिव बाबा को तो सिर्फ पिता कहेंगे, माता पिता फिर इनको कहेंगे। इस हाँ माता द्वारा शिव हाँ बाप तुम्हें अडॉप्ट करते हैं। हाँ, तो माता पिता, अच्छा फिर मुझे सोचना पड़ेगा थोड़ा इसके बारे में। बराबर, इसलिए मैंने ठीक है, या कोई और भी है क्लास में तो भी आंसर कर सकता है, किसी के पास है एक्सप्लेनेशन तो। वैसे ब्रह्मा आज को तो बाबा कहते ही है क्योंकि वो ओम फादर ऑफ शांति। ह्यूमैनिटी है ना। हाँ जी, बोलिए। हेलो। मुरली में बाबा ने कई बार कहा है ब्रह्मा बाबा है वो बड़ी माँ है और जगदम्बा माँ वो छोटी माँ, ऐसा बाबा ने कई बार कहा है। जी। पिता परमात्मा शिव बाबा और उनकी वन्नी ब्रह्मा बाबा, तो ये तो पहले ही बताया। ओम शांति। वो नहीं है भाई, जी वो वन्नी की बात नहीं है, माता पिता ब्रह्मा बाबा को टाइटल दिया आज।
प्रश्न वो है। लेकिन ब्रह्मा ओम बाबा को शांति पिता तो कहते ही है ना, पिता वो फादर ऑफ ह्यूमैनिटी है, उस हिसाब से है। सब कुछ उसी से शुरुआत है ना। अच्छा चलो, बोलिए। बाबा का कहने का भावार्थ आज की मुरली के अनुसार था, हाँ लेकिन मेन टाइटल तो शिव बाबा के पास ही है। जी जी, कोई आंसर दे रहा है शायद। हाँ ओम शांति। हाँ ओम शांति। मैं बोलूं, बोलिए आवाज आ रही है? बोलिए बोलिए। हाँ देखो, बाबा शिव बाबा माँ भी है, वो है निराकार माँ, और ब्रह्मा बाबा साकार माँ है। जब निराकार साकार में आते तो माता पिता ब्रह्मा बाबा बनते, तो माँ तो है ना अब शिव बाबा। 10 माँ बताई है, ड्रामा भी माँ, आत्मा भी माँ, परमात्मा भी माँ। आपका आवाज जा रहा है ललिता तो में। माँ है निराकारी। हाँ, निराकारी है माँ तो है, बाबा निराकार, निराकारी माँ। और जब साकार में आते हैं ब्रह्मा आवाज बाबा कट के रहा है तन बहन जी में, आप। तब वो अलौकिक माँ होती है। आवाज आ रही ओके। रत्ना बहन। है? ओम शांति। जी वर्षा बहन बोलिए। हाँ जी, देखो आप सेंटर्स पे क्या लिखा होता है? सेंटर्स पे लिखा होता है प्रजापिता ईश्वरीय मिस विश्वविद्यालय, यही ऐसे ही लिखा होता है ना। तो वो फादर तो हैं ही, हम जो प्रजा हैं, हमारे फादर अलौकिक फादर तो वही है ना। हर वक्त जैसे बाबा क्या बोलते कि पारलौकिक फादर शिव बाबा है हमारे, और अलौकिक फादर ब्रह्मा बाबा, और सिंपल लौकिक में जो है वो सिंपल फादर है। तो इस नाते वो हमारे फादर भी तो है ना, ब्रह्मा बाबा हमारे फादर भी तो हो गए ना। जी जी तो ऐसे ही पिता हो गए वो हमारे, क्योंकि करेक्ट। जैसे मर्जी चाहे शिव बाबा आए उनके अंदर, उन्होंने अडॉप्ट किया, मगर वैसे तो हम फादर उन्हीं को ही बोलते हैं ना, कि वो ब्रह्मा बाबा हमारे भी। जैसे मीन्स प्रजापिता भी तो उन्हीं को ही बोला ना बाबा ने। देखो हम क्या बोलते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां, है ना। तो उन्हीं के बच्चे ब्रह्मा के बच्चे हो गए ना, तो जी वही हमारे फादर भी तो हो गए ना, इस नाते से देखा जाए तो। करेक्ट ओम करेक्ट। शांति। हाँ मुझे भी वही लग रहा है एक्चुअली। अभी एक दो कोई होंगे तो बताइए, फिर टाइम हो गया है। हाँ भैया, जैसे अपन सुबह गुड मॉर्निंग करते हैं और बाप दादा को भी गुड मॉर्निंग करते हैं, तो बाप और दादा कौन कहते हैं ना, ले लो माँ बाप की दुआएं, जी है ना। तो माँ कौन सी हुई, निराकार को भी करते हैं और साकार को भी करते हैं। ओके। तो माँ तो है शिव बाबा, माँ कैसे नहीं है। हम्म ओके। रत्ना बहन आपको कुछ बोलना होगा तो लास्ट देंगे रिस्पॉन्स। ओके। रत्ना जी। नहीं, बस वो दीदी ने बताया ना, वही है कि पारलौकिक पिता भी हम कहते हैं जैसे शिव बाबा को, तो अलौकिक पिता हमारा ब्रह्मा बाबा है, जिसको हम प्रजापिता ब्रह्मा भी कहते हैं। जी क्योंकि बाबा कभी कभी मुरली में ये भी कहता है ना कि जैसे कि माता पिता ब्रह्मा बाबा अलौकिक माँ भी है तो अलौकिक पिता भी है हमारा। जैसे माँ बाबा कभी कभी बोलते हैं आपको 3 पिता है, एक हम्म। अलौकिक है, एक पारलौकिक और एक लौकिक। जी ऐसी 3 पिता की बात भी बाबा कभी कभी मुरली में करता है। तो इसलिए करेक्ट। बाबा इसके लिए बाबा कहता है कि ब्रह्मा माँ है तो आपका पिता भी है। जैसे कभी कभी शिव भी हमारी माँ है तो हमारी पिता भी बनता है शिव बाबा भी। तो वैसे ब्रह्मा माँ भी कभी माँ और कभी पिता का रोल निभाती है। यस। थैंक यू थैंक यू। और ये भी तो कहा ना, बच्चा एक ही है शिव बाबा का, ब्रह्मा बाबा। तो जब ओके। तक बच्चा, जब तक के बननी नहीं होगी तो वो बच्चा कैसे पैदा होगा, जी है। वेरी तो गुड। माँ भी बनता है, बाप भी बनता है, तब ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट करते हैं। अच्छा चलो अभी 1 मिनट फिर योग में बैठेंगे साइलेंस में सभी। भाई जी अभी पोल शेयर करना है, फिर होमवर्क दे के फिर आप योग कराइए। अच्छा सॉरी, पोल फिर से शेयर करना।
चिड़ू भाई जी, सभी मेन स्क्रीन पर आइए। ओके भाई जी, आप आज के मुरली का होमवर्क कुछ दीजिए और योग ओके कराइए। जी। तो आज की मुरली में जो बाबा ने कहा है कि हर एक की विशेषता देखो, हर एक की महिमा करो, तो हम ये होमवर्क कर सकते हैं कि अगले 24 आवर्स में एक तो आपके घर में जो भी आत्माएं हैं उनकी कुछ विशेषताएं नोटबुक में नोट डाउन करें, अगर आज तक नहीं की है तो। और वो विशेषता देखकर ही उनके साथ बात करें, और फिर देखते हैं कुछ उसमें फर्क पड़ता है हमारे दृष्टि में, वृत्ति में। तो आपको चाहे 3 विशेषताएं लिखनी है, 5 लिखनी है, तो हर एक आत्मा का नाम, उसके शरीर का, और फिर उस अनुसार उसकी विशेषताएं लिखेंगे नोटबुक में, और फिर उसी विशेषताओं के आधार से उनके साथ नेक्स्ट 24 आवर्स फिर व्यवहार करेंगे। तो ये रहम की भावना की पहली स्टेप, उनकी विशेषता देखनी। अच्छा, तो अभी हम साइलेंस में 1 मिनट योग करेंगे। ठीक है ज्योति बहन? ये विशेषता के ऊपर थोड़ा सा 1-2 लाइन का कमेंट्री दीजिए, एक विचार, फिर आप अच्छा, साइलेंस में लेके जाए। ओके ओके, चलेगा। तो अपने ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। मैं पवित्र आत्मा हूँ। भ्रुकुटी के मध्य में देखे अपने आप को, वो चमकता हुआ पवित्रता का सितारा, प्रकाश पुंज। मैं आत्मा पवित्रता के सागर शिव पिता की संतान हूँ। अब इसी आत्मिक स्थिति में अपने परिवार के सभी सदस्यों को इमर्ज करें अपने सामने, और उनके भ्रुकुटी के बीच में देखें। ये भी कितनी विशेष आत्माएं हैं। हर एक आत्मा ईश्वर की संतान है, पवित्र है। विजुअलाइज करें शिव बाबा की किरणें परम धाम से मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है, और उन आत्माओं को भी फिर मिल रही है। हर एक आत्मा जो मेरे सम्मुख है, मैं उसे वो जैसा है जो है स्वीकार करता हूँ। कोई भी आत्मा गलत नहीं, अलग है। वो भी भगवान का बच्चा है, पवित्र स्वरूप है। इसी स्मृति से मैं विजुलाइज करता हूँ कि मेरा हर एक आत्मा के साथ रिश्ता बहुत सुंदर हो रहा है। हमारे बीच के सभी कॉन्फ्लिक्ट्स दूर हो रहे हैं। हमारा घर
परमात्म पवित्र किरणों से भरपूर है। ये घर अब स्वर्ग बन चुका है। ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, बहुत अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया भाई जी आपका भी कॉल से जुड़ने के लिए, और सभी का भी शुक्रिया। गुड नाइट। ओम शांति। ओम शुक्रिया बाबा। गुड नाइट बाबा। ओम शांति।